हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को लाइन कमांड के बारे में सिखाएंगे। ऑटोकैड में लाइन कमांड कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनिट को कैसे सेट करते हैं। आपने पहले यू एन प्रेस किया, ठीक है। यू एन एंटर, यू एन एंटर, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देखिए एक एरो का साइन है ना डाउनवर्ड में, इसको क्लिक किया। आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग एंड फ्रैक्शन साइंटिफिक। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, जो जैसे घर बनाते हैं, वार्डरोब वगैरह बनाया, किचन की डिज़ाइन, होम की डिज़ाइन बनाते हैं उनके लिए। डेसिमल, डेसिमल जो जनरली वर्क होता है इंजीनियरिंग लाइन में, ठीक है वो। तो ये हमने डेसिमल को कर दिया। आर्किटेक्चर में फीट एंड इंचेस का काम होता है, डेसिमल में एमएम का काम होता है। तो जनरली जो वर्क होते हैं वो एमएम में ही यूज़ करते हैं, तो हमने एमएम यहाँ पे डाल दिया डेसिमल, ठीक है। प्रिसीजन हमारा 0 0 ही रहेगा, डेसिमल डिग्री रहेगा और फिर से प्रिसीजन हमारा 0 0 रहेगा। जब हम डेसिमल यहाँ पे लिखते हैं तो उसकी जो यूनिट्स होती है, वो जो स्केल मेजरमेंट होता है, हमने देखा होगा ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे स्केल पे एमएम लिखा होता है एक तरफ और एक तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है। तो ये एमएम है, ठीक है। एमएम डाल दिया हमने। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको किस में करना है, मिलीमीटर में करना है, ठीक है, प्लेस में करना है, इंचेस में, फिट में। तो ये हमारा नहीं है, हमारा बस ये मिलीमीटर से। तो जनरली जो वर्क होता है वो मिलीमीटर पे होता है। हमने इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनिट। अब क्या करेंगे, लाइन कमांड करना है। ये जो हमारा ये सारा रिबन है, टूल बार है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन कमांड है, या तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो हमें याद करना है। याद करने से क्या होता है कि हमारा परफेक्शन होता है। जब हमारा कभी इंटरव्यू होता है, लाइन के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, बताइए। तो आप कैसे बताओगे बेटा, तो आप ऐसे बताओगे, एल एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर के लिए हमको क्या, कौन सा बटन, कौन सा की प्रेस करना पड़ता है, स्पेस बार या एंटर जो कीबोर्ड में लिखा हुआ है उसको, ठीक है। एल एंटर कर दिया। एल पहले प्रेस करना है, देन स्पेस बार को प्रेस करना, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग। देखिए कितना इजी है, क्लिक किया हमने यहाँ पे और इसको ड्रैग किया। ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्थो का मतलब होता है कि हमने इसको स्ट्रेट ले जाना है, ठीक है। या तो ऊपर, ठीक है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट, ठीक है, आपको जैसे करना, अप एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो हमने ले जाना है इधर, किधर ले जाना, हम मान लीजिए हम राइट की तरफ ले जाते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं लाइन को, जिस तरफ आपको रिक्वायरमेंट है। हम इधर ले गए। अब आपको कितना एमएम का लाइन चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 50 एमएम है, तो 50 डाल दिया यहाँ पे और एंटर दबा दिया। एंटर के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक तो एंटर बटन या फिर स्पेस बार क्लिक कर दिया। ये लाइन हमारी हो गई एंटर, ठीक है, 50 एमएम की। अब हम यहाँ से फिर से एंटर बटन दबाएंगे तो ये हमारी टोटल ये लाइन आ गई, एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है। अब हमें ये कैसे पता करना है कि इसकी मेजरमेंट जो हमने 50 टाइप की थी वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे एक डायमेंशन की लाइन है, साइन है यहाँ पे। ये डायमेंशन को क्लिक किया और हमारे डायमेंशन जो ये लीनियर है ना, स्ट्रेट है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये और ये क्लिक, ऊपर ले जाइए या नीचे ले जाइए। देखिए एरो का साइन पड़ रहा है ना। जब हमने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे ही बनाते थे। ये जो डायमेंशन लाइन है, वो मेन जो हमारी लाइन है उससे थोड़ा एक एक्सटेंशन लाइन जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा गैप में होता है। अभी एरो हेड है, उसके बीच में हमने क्या लिखा, 50 एमएम, ठीक है। तो आपको ये लाइन शो कर रहा है कितने एमएम का, 50 एमएम का। तो ये हमारी एक लाइन हो गई है, ठीक है। आपको फिर भी नहीं समझ में आया, अगेन हम बताते हैं आपको। एल एंटर करना है, लिखा क्या लिखा हमने, एल एंटर, सॉरी, एल एंटर, कैंसिल हो गया, ठीक है।
एल एंटर, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, मतलब एल एंटर किया, क्लिक एंड ड्रैग किया, 30 mm की लाइन चाहिए, 30 टाइप कर दिया हमने, ठीक है। फिर एंटर किया, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमें ऊपर चाहिए बेटा 40 mm की, तो 40 डाल दिया हमने, ठीक है। फिर 40 डाल दिया, फिर हम इधर आ गए, फिर 30 डाल दिया, एंटर। फिर जैसे ही हम नीचे आते हैं, तो एक जैसे ही हमारे जो नीचे वाला लाइन था, जो मेन फर्स्ट लाइन हमने रखा, उससे मैच करता हुआ एक ग्रीन सिंबल आ जाता है। इस सिंबल को या तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम 40 mm की लाइन लेकर के एंटर कर देंगे, ये ऑटोमेटिक लाइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई ना, तो हमें क्या करना है, ट्रिम करना है इसको, TR एंटर, ट्रिम कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो स्क्वायर जैसा लगता है, बट है रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो है, एक लाइन कितनी है, 30 mm की है, दूसरी लाइन कितनी की है, 40 mm की। तो हम चलो मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए या तो हम DIM एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन दिखाएगा। क्या किया है हमने, DIM एंटर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर से चलो करते हैं, ये वाली लाइन भी देख लेते हैं कितना का है। ये भी हमारा 29/22 आ रहा है, तो ये सही नहीं है हमारा, ठीक है, परफेक्ट नहीं है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से देखते हैं ये नीचे वाली लाइन हमारी कितने की आएगी, DIM एंटर, 30 की दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ये 29, ये लाइन में डिफरेंसेस है बस। तो ऐसे हम लाइन कमांड का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।